दुरूद पाक बोले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, हम बखूबी जानते हैं कि ये महफिल मिलाद जो सजाई गई है ये औलिया इकराम सालिहीन की मोहब्बत में सजाई गई है और यहाँ से हमें और आपको एक पैगाम लेकर जाना है जो हर इंसान की जिम्मेदारी है। जितने भी यहाँ लोग जलसे में आए हैं और वो सुन भी रहे हैं, बड़े बड़े मौलाना साहब और अम्मा हजरात बोल भी रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये जो जलसे होते हैं ना, ये जो प्रोग्राम होते हैं, यहाँ जितने भी लोग सुनने के लिए आते हैं वो कुछ सीख कर लेकर जाते हैं। बड़े बड़े लोग भी आते हैं, दाढ़ी वाले भी आते हैं, बगैर दाढ़ी वाले भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, जवान भी आते हैं। हम लोग इतना खर्च करते हैं, कोई कुछ खर्च कहीं से उलमा इकराम को बुलाता है, कोई दूर दराज से बुला कर लेकर आता है। इसलिए लेकर आता है कि कोई ना कोई हदीस पाक वो हमें सुनाए और वो हदीस पाक हम सुनकर अपने घर का माहौल को भी सुधारने की कोशिश करें, अपने आप को भी सुधारने की कोशिश करें और इन जलसों से मोहब्बत करें, इस दीन से मोहब्बत करें, कुरान से मोहब्बत करें। मेरे प्यारे याद रखें, ये जो औलिया किराम की मोहब्बत है ना हमारे दिलों में, किसी और ने नहीं डाली है बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे दिलों में ये मोहब्बत डाली है। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि लोग बड़े बड़े ना जाने कैसे अल्फाज बोलते हैं कि इन जलसों को खत्म कर दिया जाए, इन मिलादों को खत्म कर दिया जाए। ये लोग सुन्नी हजरात जितने भी हैं वो औलिया किराम का जिक्र करते हैं, औलिया किराम का नाम लेते हैं, औलिया किराम के नाम से महफिल को सजाते हैं। मेरे दिल में ये ख्याल आया, बहुत सारे लोगों ने कोशिशें की कि इस्लाम को खत्म किया जाए, दीन को खत्म किया जाए, औलिया किराम की मोहब्बत को खत्म किया जाए। जब मैंने हिस्ट्री को पढ़ा, जब मैंने उलमाए किराम की हिस्ट्री को पढ़ा, सालिहीन की हिस्ट्री को पढ़ा, मैं अपनी यहाँ से लेकर चलता हूँ। मेरे दिल ने कहा कि राशिद रजा ये तो बताओ करे तो करे क्या। एक तरफ ये लोग ये कहते हैं जिक्र ना करो, दूसरी तरफ कहते हैं जिक्र किया जाए, एक तरफ मना करते हैं, दूसरी कहते हैं जिक्र करो। तो मैंने कहा चल दिल की बात सुनते हैं। मैं सरजमीन पिलभीत शरीफ में गया जिनको शाजी मोहम्मद शेर मियां कहा जाता है। जब मैं उनके दरबार में पहुंचा, पहुंचने के बाद मैंने हाजिरी दी, सलाम किया। सलाम करने के बाद मैंने पूछा ये तो बहुत बड़े वली है, ये तो पिलभीत के कुतुब है। जब मैंने हिस्ट्री को पढ़ा, जब मैंने उनकी तारीखों को पढ़ा, जब मैंने उनके बारे में जाना तो मेरे दिल ने कहा अरे ये भी तो औलिया किराम के मानने वाले हैं, ये भी तो सालिहीन के मानने वाले हैं। मेरा दिल नहीं माना बल्कि मैंने सोचा और आगे चलते हैं। मैं और आगे बढ़ा, आगे बढ़ते बढ़ते बरेली की सरजमीन पर पहुंचा जिसको सरकार आला हजरत कहा जाता है, जिसको मुजद्दिद दीन व मिल्लत कहा जाता है। मैंने सोचा इनका तो नाम बहुत दूर दूर तक है, बड़े बड़े उलमा इनका नाम लिया करते हैं, बड़े बड़े उलमा इनके नाम से। इन्होंने तो नबी करीम की बारगाह में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार भी किया है और नाते पाक लिखी है। मैंने चला ठीक है राशिद रजा इनकी हिस्ट्री को देखते हैं, इनकी तारीख को देखते हैं। जब मैंने इनकी तारीख को देखा, देखने के बाद में मेरे प्यारे मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैं क्या देखता हूँ, जब मैंने इनकी तारीख को देखा तो आला हजरत ने जब भी कलम उठाया तो नबी की मोहब्बत में लिखते हुए नजर आए। सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, कहीं लिखा कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और जब मैंने देखा तो एक जगह लिखा हुआ था काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। दिल ने कहा ए राशिद रजा जो सारे लोग ये कहते हैं औलिया का जिक्र नहीं करना चाहिए बल्कि बरेली का मुजद्दिद भी तो औलिया का। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हजरत, अज़मते मुस्तफ़ा, जश्ने उवैसे करनी। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है? बताइए आ रही है नहीं है? अब मेरे दिल ने कहा कि ये तो सुभान अल्लाह आला हजरत अहमद, चलकर बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे दिल ने सोचा चलो और आगे चलते हैं, और आगे चलकर देखते हैं। जब मैं और आगे बढ़ा, बढ़ते बढ़ते मैंने कहाँ पहुँचा, महरेरा शरीफ की सरजमीन पर पहुँचा। जब मैंने उनकी तारीख को पढ़ा तो वो भी औलिया किराम का जिक्र करने वाले। और आगे बढ़ा, आगे बढ़ते बढ़ते यानी कि देवा शरीफ की सरजमीन पर पहुँचा, जिसको सब वारिस पाक कहते हैं। अल्लाहु अकबर। मैंने उनकी हिस्ट्री को पढ़ा तो मेरे प्यारे क्या देखा, वो भी औलिया
औलिया कराम के मानने वाले, वो भी सालिहीन का जिक्र करने वाले। और आके पढ़ते पढ़ते जब मैं सरजमीन अजमेर शरीफ पहुंचा, हिंद के राजा हम सब के ख्वाजा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, जब उनकी हिस्ट्री को पढ़ा मैंने कहा ये तो बादशाह है हिंदुस्तान के राशिद रजा, और ये तो बादशाह है। जब मैंने हिंदुस्तान के बादशाह की हिस्ट्री को पढ़ा, शहंशाह अजमेर शरीफ के, तो मैं क्या देखता हूँ कि ये भी औलिया किराम का जिक्र करने वाले जब सरजमियां चले थे, यानी कि बगदाद की सरजमीन पर, तो दादा गंज बख्श लाहौरी की मजार पे भी सलाम। वाह वाह, बेशक बेशक हक है। मेरे प्यारे ये भी औलिया किराम का जिक्र है, सुभान अल्लाह। और आगे बढ़ा, अब कहाँ ले जाऊंगा तुम्हें, देखना है, दिल बाग बाग हो जाएगा। आवाज तो साथ नहीं दे रही है, मगर है नहीं है, आपको साथ देना है, देना नहीं देना है, मैं चलकर बोल दे सुभान अल्लाह। अभी तक तो अजमेर ही चले हैं ना, अजमेर से भी आगे बढ़ना है नहीं है, अजमेर से भी। मैंने देखा, देखने के बाद मैंने क्या ख्वाजा गरीब नवाज कुर्बान जाऊं आप पर, आए है सुभान अल्लाह, जिन्होंने 90 लाख लोगों को मुसलमान किया। आए है हिंदुस्तान की सरजमीन पर उनका एहसान है, आज जो हम बैठे हुए यहाँ पर है नहीं है, उनका एहसान है जो आज हम कलमा पड़े हुए राय रास्ते पर आए हैं, सच्चे दीन पर आए हैं, अच्छे दीन पर आए हैं। ये उन्हीं का एहसान है जो कलमा पढ़ाकर दाखिले इस्लाम हमको कर लिया। मैं आगे बढ़ता चला गया, आगे बड़ा बढ़ता बढ़ता मैं कहाँ पहुँचा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शहनशाहे तरन्नुम हजरत सलमान अशरफी साई किबला, मद्दाए हबीबे किबरिया हजरत अकरम रजा नूरी साई किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देख रहे हैं माशाअल्लाह, शहनशाहे तरन्नुम मद्दाए हबीबे किबरिया, सना खाने पैम्बर वासिफ शाहे हुदा आशिक अहमद रजा हजरत कारी सलमान रजा अशरफी